हेलो फ्रेंड, आज हम आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ बताएंगे। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसको बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और इसका डेरिवेशन जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है करने के और प्रयास करूंगा कि कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ डिराइव हुआ है, कैसे जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। इसको मैं डिराइव करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक बॉल ली है, एक फुटबॉल ली है, उसको हमने उसका मास जो है 2 kg है। सपोज द मास इज 2 kg, राइट। उसके और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड आफ्टर टाइम t जो है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है जब उसमें हम फुटबॉल पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये आपका केस नंबर 1 है। दिस इज अ केस नंबर 1, राइट। केस नंबर 2 क्या है कि हमने जो बॉल है, फुटबॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है और इसका मास जो है 2 kg, सेम मास 2 kg एंड आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक। हियर वी आर टेकिंग 2 केसेस, राइट। अब हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो अगर हमें किसी चीज का चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है तो वो फाइनल और इनिशियल दोनों का डिफरेंस होता है, pf माइनस pi, राइट। तो यहाँ पे मैंने केस 1 और केस 2 की हेल्प से pf माइनस pi निकाला, राइट। अब यहाँ पे 2 मास दोनों ही केस में मास की वैल्यू है 2 किलोग्राम, राइट, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 0, क्लियर। तो आपने चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट डेल्टा पी से करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, वैल्यू कम्स आउट टू बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट इज एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इसकी ये यूनिट है। तो मैंने इसका केस 2 में जो आपका मोमेंटम आया है दैट इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, ऐसा पाया कि हमने इसमें जो फोर्स अप्लाई किया वो हमने कम अप्लाई किया, तब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई। यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तभी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई। ये हम दोनों में रिलेट कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो आपका मतलब कि हमने पहले केस में चेंज इन मोमेंटम निकाला और दूसरे केस में जो चेंज इन मोमेंटम निकाला, दोनों में देखा डिफरेंस कितना, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। यानी किसी चीज को बढ़ाने पर मोमेंटम जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी फोर्स को अप्लाई करने पे मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर राइट साइड वाला इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट राइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी साइन। किसी चीज को अगर लीनियर रिलेशन होता है तो अगर राइट वाला इंक्रीज हो रहा तो लेफ्ट वाला भी इंक्रीज होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो नाउ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ का न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। दिस इज न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। इसका हम डेली टू डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई कांच का ग्लास है, उसको हमने ऊपर से काफी इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब u बराबर 0 से उसको नीचे की तरफ ऐसे फ्रीली फॉलिंग छोड़ देते हैं। तो अगर वो कांच का ग्लास को हम जमीन में फेंकते हैं और जमीन आपकी सॉलिड होती है तो एकदम वो बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन उसी जगह एक कुशन में जो है उसको हम कांच के ग्लास फेंकते हैं तो वो आपका ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है। और एक एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच में देखते हैं तो जो खिलाड़ी होता है, अगर कोई कैच आउट होता है, अगर कोई इसका कैच मतलब लेने वाला कैच है और अगर वो ले रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि कैच जब वो लेता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले लेता है। इसलिए लेता है कि अगर वो डायरेक्टली उसको कैच को ले लेगा, कैच वो ले नहीं पाएगा और उसके हाथों में चोट भी आ सकती है। दैट इज रीजन बिहाइंड इट, वो अपने हाथों को पीछे करता है और उसमें जो लगने वाला फोर्स है, मोमेंटम है, वो कम हो जाता है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ के एग्जाम्पल है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो डेली टू डेली लाइफ में मतलब हम इसको डेली
दैनिक जीवन में भी न्यूटन का द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।